गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आईजीएस मोरल पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे कंप्यूटर के कंपोनेंट्स के बारे में और देखेंगे जो हमारा कंप्यूटर होता है और कंप्यूटर से जो सिस्टम लगे होते हैं उसका कार्य क्या होता है और उसमें जैसे मदरबोर्ड होता है, इसके बाद रैम होता है, रोम होता है, सीडी ड्राइव होता है, फ्लॉपी ड्राइव होता है। ऐसे जो कंपोनेंट्स होते हैं इसका कार्य क्या होता है। सबसे पहला कंपोनेंट्स है सीपीयू। सीपीयू क्या होता है? कंप्यूटर का वह भाग होता है, मुख्य भाग होता है जिससे हमारा कंप्यूटर पूरा चलता है। जैसे कंप्यूटर में हम इनपुट देते हैं तो कंप्यूटर क्या करता है, हमें आउटपुट के रूप में दे देता है। वहीं क्या करता है, कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है। कौन कहलाता है? माइंड ऑफ कंप्यूटर सीपीयू कहलाता है। सीपीयू का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला हम देखेंगे भाग पावर स्विच। पावर स्विच क्या होता है? कैबिनेट के बाहर जो बटन लगी होती है और कंप्यूटर को जब हम ऑन ऑफ करते हैं जिसकी सहायता से वही क्या होता है, पावर स्विच कहलाता है। अगला हम देखेंगे रीसेट बटन। रीसेट बटन का काम होता है कि जब आप ये पावर आईसी के बगल में होती है, ये पावर बटन के बगल में होती है और इसका काम होता है कि जब कंप्यूटर आपका ऑन होता है और कंप्यूटर धीमे चलता है या तो चलते समय कंप्यूटर को पुनः रिस्टार्ट करना चाहते हैं, पुनः खोलना चाहते हैं तो आप रीसेट बटन का प्रयोग करेंगे। अगला क्या होता है? फ्लॉपी ड्राइव। फ्लॉपी ड्राइव एक प्रकार की ड्राइव होती है जो फ्लॉपी डिस्क को पढ़ने का काम करती है। क्या करती है? फ्लॉपी डिस्क को पढ़ने का काम करती है और एक्सेस करने का काम करती है। कौन? फ्लॉपी ड्राइव। अगला हम देखेंगे फ्रंट यूएसबी पोर्ट और माइक एंड हेडफोन स्लॉट जो सीपीयू के फ्रंट पर होता है। कौन होता है? यूएसबी का पूरा नाम होता है यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। जिस यूएसबी में माइक और हेडफोन लगाए जाते हैं वही क्या कहलाता है? स्लॉट या यूएसबी पोर्ट कहलाता है। देखेंगे अगला इंडिकेटर लाइट। इंडिकेटर लाइट जिसे आप सिग्नल लाइट कहते हैं, जब तक कंप्यूटर आपका ऑन रहता है तो उसके बगल में छोटी सी एक लाइट जलती है, उसे बोलते हैं सिग्नल या तो इंडिकेटर लाइट कहा जाता है। अगला हम देखेंगे पावर सप्लाई सॉकेट। पावर सप्लाई सॉकेट क्या होता है? पावर सप्लाई सॉकेट एक होती है जिससे पूरे कंप्यूटर के पार्ट में लाइट जाती है, बिजली चली जाती है। ये एसएमपीएस के माध्यम से सभी कंपोनेंट्स को लाइट पहुंचाता है, लाइट देने का, बिजली देने का काम करता है पावर सप्लाई सॉकेट। अगला है माउस कीबोर्ड सॉकेट। माउस कीबोर्ड सॉकेट जिसमें माउस और कीबोर्ड की पिन लगाई जाती है वही क्या कहलाती है? माउस कीबोर्ड सॉकेट कहलाती है, जिसके लगाने से ही हमारी माउस और कीबोर्ड एक्सेस करने लगते हैं, चलने लगते हैं। अगला हम देखेंगे पैरेलल पोर्ट। पैरेलल पोर्ट देखेंगे कंप्यूटर सिस्टम में कोई अन्य डिवाइस जैसे प्रिंटर इत्यादि को लगाया जाता है वही क्या कहलाता है? पैरेलल पोर्ट कहलाता है। अगला देखेंगे वीजीए पोर्ट। वीजीए पोर्ट जिसे आप बोलते हैं वीडियोग्राफिक एरे। क्या बोलते हैं? वीडियोग्राफिक एरे कहते हैं और इसमें 15 पिन होती है और जो पैरेलल पोर्ट होता है इसमें 25 पिन होती है। कितनी पिन होती है? 25 पिन होती है। इसमें क्या करते हैं, अलग से डिवाइस जैसे क्या होता है कि प्रिंटर लगाते हैं और ऐसे डिवाइस लगा करके इसकी सहायता से आप काम कर सकते हैं। किसमें? पैरेलल पोर्ट में। और आपने जाना वीजीए। वीजीए पोर्ट क्या होता है कि वीडियोग्राफिक एरे जिसमें 15 पिन होती है और एक वीडियो जैसे आप कब लगाते हैं? सीपीयू में लगाते हैं और किस में लगाते हैं? मॉनिटर में लगाते हैं, तब ग्राफिक करके आपके सामने दिखाई देता है, तब कंप्यूटर की सभी इमेज आपको दिखाई देने लगती हैं। अगला देखेंगे रियल यूएसबी पोर्ट। रियल यूएसबी पोर्ट, यूएसबी का पूरा नाम आपको बताया है कि यूनिवर्सल सीरियल बस। ये क्या होता है? यूएसबी का कनेक्टर होता है। जैसे आप देखे होंगे कि अलग से कीबोर्ड माउस फ्रंट पर भी लगाया जाता है, उसमें यूएसबी होता है। यूएसबी होता है वो केबल के द्वारा आप क्या करते हैं, कीबोर्ड माउस को आप लगा लेते हैं या तो कोई पेन ड्राइव को आप लगा करके अपना काम कर लेते हैं। अगला देखेंगे माइक स्पीकर जैक स्लॉट। माइक स्पीकर जैक स्लॉट वह होता है जिसमें माइक और स्पीकर को आप क्या करते हैं, कनेक्ट कराते हैं। क्या होता है, कंप्यूटर में पीछे भी कुछ सॉकेट लगे होते हैं और आगे भी लगे होते हैं। देखेंगे अगला नेटवर्क स्लॉट। नेटवर्क स्लॉट जिसके सहायता से आप कंप्यूटर में इंटरनेट पकड़ाते हैं। ठीक, नेटवर्क स्लॉट जैसे नेटवर्क केबल की मदद से किसी भी नेटवर्क से कनेक्ट करते हैं, किसको,
अपने कंप्यूटर सिस्टम को कनेक्ट करते हैं। अगला हम देखेंगे IEEE 1394, जिसे आप फायर वायर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फायर वायर भी कहते हैं। इसके से क्या कर सकते हैं? सीरियल बस इंटरफेस होता है। इससे क्या होता है कि सीरियल बस इंटरफेस होता है, जोड़ा जाता है, जिसमें हार्ड स्पीड तथा रियल टाइम डाटा ट्रांसफर होता है। क्या करता है कि जब डाटा ट्रांसफर किया जाता है, कनेक्ट किया जाता है, तो इसकी सहायता हम लेते हैं। किसका? फायर वायर का सहायता लेते हैं। अगला हम देखेंगे मदरबोर्ड। मदरबोर्ड किसे कहा जाता है? मदरबोर्ड पर ही सभी कंपोनेंट जो होते हैं बैठाए जाते हैं, सभी कंपोनेंट लगाए जाते हैं। मदरबोर्ड किसे कहा जाता है? जैसे घर में माँ होती है तो माँ क्या करती है? सबको संजो के रखती है। उसी तरह मदरबोर्ड भी क्या करता है? उस पर जो भी कंपोनेंट्स होते हैं उस पर लगाए जाते हैं। उसके सहारे से सभी कंपोनेंट को बांट दिया जाता है, कार्य बांटा जाता है। वही क्या होता है? मदरबोर्ड होता है। अगला हम देखेंगे रैम। रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। कार्य करने के लिए जरूरी मेमोरी होती है। कार्य करने के लिए जरूरी मेमोरी होती है। इसको आप क्या कर सकते हैं? निकाल भी सकते हैं, अपने आवश्यकता अनुसार उसे लगा भी सकते हैं। अगला हम देखेंगे जिसे रोम बोलते हैं। रोम जो बूटिंग के दौरान सहायक होती है, सहायता करती है। जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो क्या करता है? उसमें लोगो या तो जो विंडोज होता है खुल के आता है, तो किसमें स्टोर होता है? रोम में ही स्टोर होता है। यह बायोस इंफॉर्मेशन को संजो करके रखता है। बायोस इंफॉर्मेशन को संजो करके रखता है, जिसका पूरा नाम होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस का पूरा नाम होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। और क्या करता है? इंफॉर्मेशन को संजो कर रखता है और बूटिंग करने का काम करता है। कौन? रोम। अगला हम देखेंगे, अगला है एक्सपेंशन स्लॉट। क्या है? एक्सपेंशन स्लॉट। यह क्या करता है? इसकी सहायता से आप अन्य डिवाइसों को जोड़ सकते हैं। जैसे क्या होता है कि अंदर कंप्यूटर के जो सीपीयू होता है, सीपीयू का जो मुख्य भाग होता है, जिसे आप कैबिनेट भी बोलते हैं, कैबिनेट में जब अंदर जाएंगे मदरबोर्ड पर बैठा रहता है एक्सपेंशन स्लॉट, जिसमें आप अन्य कोई डिवाइसों को लगा सकते हैं, कनेक्ट करा सकते हैं। जैसे देखेंगे इंटरफेस कंप्यूटर सिस्टम को जोड़ने का काम करता है। जैसे साउंड कार्ड हो गया, नेटवर्क कार्ड होता है, ग्राफिक कार्ड आदि को क्या कर सकते हैं? अपने कैबिनेट के मदरबोर्ड पर जो स्लॉट होता है उसमें क्या कर सकते हैं? कनेक्ट करा सकते हैं। उसका नाम होता है एक्सपेंशन स्लॉट। अगला देखेंगे सीडी और डीवीडी ड्राइव। सीडी का पूरा नाम होता है कॉम्पैक्ट डिस्क और डीवीडी का पूरा नाम होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क होता है। और यह ड्राइव होती है सीडी को पढ़ने का काम करती है। जिसे कोई भी पार्ट होता है या कोई भी यंत्र होता है तो उसका मुख्य काम क्या होता है? संचालित करना, काम को करना। लेकिन क्या होता है? ड्राइव का मतलब होता है चलाने वाला। तो सीडी को चलाने वाली एक ड्राइव लगी होती है जिसको बोलते हैं सीडी और डीवीडी ड्राइव होती है, जो एक्सेस करने का काम करती है। अगला देखेंगे आपके कंप्यूटर में होता है फैन। फैन का काम होता है कि जो आपके कैबिनेट में गर्मी होती है, चलते चलते आपका पूरा कंप्यूटर सिस्टम गर्म हो जाता है, उसके गर्मी को बाहर निकालने का काम करता है। कौन? फैन करता है। अगला हम देखेंगे डिस्प्ले एडाप्टर कार्ड। डिस्प्ले एडाप्टर कार्ड जिसे आप ग्राफिक कार्ड भी बोलते हैं, क्या करता है कि जो सीपीयू में जुड़ा होता है और मॉनिटर पर क्या करता है? प्रदर्शित होने लगता है। जो सीपीयू का कार्य होता है वो कहाँ प्रदर्शित होता है? मॉनिटर में प्रदर्शित होता है। जैसे सीपीयू को मॉनिटर से लिंक करता है, जो भी टास्क सीपीयू के अंतर्गत होता है उसे मॉनिटर पर प्रदर्शित करता है। कौन? जिसे आप बोलते हैं ग्राफिक कार्ड और जिसको बोलते हैं डिस्प्ले अडाप्टर कार्ड भी बोला जाता है। और देखेंगे इसमें ऐसे ऐसे कंपोनेंट हैं जिससे हमारा कंप्यूटर सिस्टम बनता है। और वीडियो को लाइक करें और चैनल पर जो लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।